नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर शिखर पर है। देश भर के साथ साथ हरियाणा की भी अगर बात करें तो हरियाणा में भी दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। चर्चा लोकसभा के चुनावी दंगल को लेकर करेंगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में सियासी उठापटक तेज हो गई है। बीजेपी सभी उम्मीदवारों के साथ मैदान में है तो कांग्रेस अभी मंथन में जुटी है। उम्मीदवारों के नामों का इंतजार बरकरार है। वहीं बीजेपी का हरियाणा में एक बार फिर से सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा है। लोगों का संदेश है कि हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहां से जीत जतवा करके भेजने का काम करेंगे। भाई, और सरकार काम करने वाली सरकार है, ये बात करने वाली सरकार नहीं है। तमाम दलों की तैयारियों और दावेदारियों के बीच दल बदल का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी पूर्व विधायक प्रेमलता ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस में फिर शामिल होकर घर वापसी करने की बात कही। जी हाँ, मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को अपना त्यागपत्र पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से प्राथमिकता से दे दिया है। और मेरी धर्मपत्नी जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही हरियाणा में 2014 से 2019 तक, उन्होंने भी त्यागपत्र भारतीय जनता पार्टी से दे दिया है। और कल हम अपने बहुत बड़े जो मेरे पुराने साथी हैं और जिन्होंने राजनीतिक तौर पे मेरे साथ लंबे समय तक काम किया है, वो हम सब मिलके कल कांग्रेस में शामिल होने के लिए कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे। एक अनुभव मुझे हुआ कि विचारधारा की लड़ाई में मैं बीजेपी की विचारधारा से पूर्ण तौर पे सहमत नहीं हूं। उधर जेजेपी के लिए इस वक्त नेताओं को पार्टी से जोड़े रखना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह के इस्तीफे और कई नेताओं के पार्टी को अलविदा कहने से मानो जेजेपी में भगदड़ मच गई है। चर्चाएं नहीं है, हम तो आपके समक्ष बैठे हैं और इस्तीफा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। और मौखिक तौर पे दिया है, उसको विधिवत रिटर्न में देने का काम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करेंगे। और उसके बाद अपने दोस्तों से मिलकर के अगला कदम क्या होगा उसका निर्णय करेंगे। तो आपके साथ कुछ और भी साथ में जा सकते हैं जेजेपी से, या क्या बताएंगे इसके बारे में? देखो, मैं तो उम्मीद करता हूं कि मैं किसी को कहूंगा नहीं कि वो छोड़ करके पार्टी हमारे साथ आए। जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो साथ हैं, वो कितने भी आए, उनका काम है। कांग्रेस में जाने की जो अटकलें लगाई जा रही है मीडिया द्वारा, देखिए, वो आपकी अटकलें हैं ना, मीडिया की है। हमारी तरफ से तो कोई अटकलें नहीं है। हमारी तरफ से तो दोस्त जो कहेंगे वो फैसला लेंगे। जाहिर है चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी दलों के जीत के दावे हैं। देखना यह है किन दलों के दावे चुनावी परिणाम में तब्दील होते हैं और किन किन दलों में हरियाणा में मुकाबला रहता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत पंजेटा इनेलो का पक्ष रखेंगे। नवीन गौड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी स्टूडियो में है और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून भी डिबेट में हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत विधु रावल जी आपसे। आप लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन पहले मौजूदा सांसद ने पार्टी को अलविदा कहा, ब्रिजेंद्र सिंह गए। अब वीरेंद्र सिंह की ओर से भी, हालांकि उनकी ओर से भी पहले ऐलान किया गया था, पूर्व विधायक प्रेमलता ने भी पार्टी को छोड़ दिया कि कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, बहुत दिनों पहले ब्रिजेंद्र जी ने बता दिया था, क्योंकि उनको कोई संभावना दिख नहीं रही थी हरियाणा की हिसार सीट से, जहां से वो चुने हुए थे, वहां से उनको दोबारा चुनाव में लड़ने की संभावना दिख नहीं रही थी। पार्टी ने भी जिस प्रकार से जो पीछे सर्वेज करवाए थे, उसमें भी उनकी बजाय दूसरे कैंडिडेट जो थे वो बेहतर स्थितियों में थे। तो इस नाते से वो कांग्रेस की तरफ पहले ही चले गए थे और ये मुझे लगता है मात्र औपचारिकता ही थी। बल्कि मैं तो आज अचानक से मुझे याद आया कि अभी भी विजेंद्र जी और प्रेमलता जी हमारी पार्टी में हैं,
क्योंकि इन दिनों कोई इस प्रकार की चर्चा रही नहीं कहीं भी कि वो कब छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, इस पे कोई संशय था ही नहीं। वो तो जब से पार्टी ने ये लगभग तय किया और शायद किसी चैनल के माध्यम से उनको कम्युनिकेट भी किया गया होगा कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है, उसके बाद से ही निश्चित तौर पर ये साफ हो चुका था कि ये तीनों जो हैं, ये पूरा परिवार जो है, बृजेंद्र जी परिवार जो है, ये कांग्रेस में जाने वाला है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई न्यूज़ है। लेकिन दूसरी पार्टियों की स्थिति बड़ी दिलचस्प है। दूसरी पार्टियां किस प्रकार से, आज हमने देखा कि हरियाणा के अंदर एक नायाब रिकॉर्ड सभी पार्टियों ने बना दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां ऐसी हैं जिनके प्रदेश अध्यक्ष कभी ना कभी उनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं, और कई तो ऐसी पार्टियां जिनके 2-2 प्रदेश अध्यक्ष उनको छोड़ चुके हैं। मैं बहुत अधिक टिप्पणी तो नहीं करूंगा सरदार निशान सिंह जी के लिए, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से बड़ी शालीन तरीके से उनका व्यवहार रहा है। लेकिन जेजेपी हो गई या इंडियन नेशनल लोकदल, देखा हमने कि इनके जो अभी वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी थोड़े दिनों पहले तक इस पार्टी में नहीं थे। कांग्रेस की बात करें तो एक के बाद एक इनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, अशोक तंवर जी से लेकर चौधरी भजन लाल जी तक ले जाएं, और बीच बीच में बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो कांग्रेस में नहीं रहे हैं। तो अब केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिनके शीर्ष दायित्वों पर रहने वाले स्टेट लोग प्रेसिडेंट जो हैं, रहते हुए जाए वो अलग जब बात हो जाती है। अशोक तंवर को तो हटा दिया गया था, उसके बाद गए थे। निशांत सिंह को तो हटाया नहीं गया था, इसमें थोड़ा अंतर है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए एक तो जिम्मेदारी, वो तो नाराजगी उस बात को लेकर थी कि हटा दिया गया था, उसके बाद उन्होंने जो भी कुछ हुआ वो हमने देखा, अपना फ्रंट उन्होंने बनाया, कांग्रेस को अलविदा उन्होंने कहा, उसमें थोड़ा अंतर है। ये मान लेते हैं, आपका ये अंतर भी मान लेते हैं, लेकिन अंतर या अंतर नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ एक के बाद दूसरे व्यक्ति को दायित्व मिलता है, दूसरे कार्यकर्ता को दायित्व मिलता है, और बड़े सहज रूप से जो है, जिस प्रकार से राम जी जब गए थे वनवास में तो भरत जी वहां पर आए थे, भरत जी ने खड़ू रखकर जिस प्रकार से शासन किया, राम जी वापिस आए, उसके बाद भी कोई किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हमने देखा। लेकिन औरंगजेब का जिस प्रकार से हम देखते हैं, अगर आपने पैरेलल से ड्रॉ करने हैं तो शाहजहां को जेल के अंदर डालकर औरंगजेब जो है ने गद्दी संभाली थी, और उसके बाद अपने 4 भाई जो थे, उन 4 भाइयों में का कत्ल करके जो है वो जो है सिंहासन पर बैठे थे। उनमें से एक भाई तो दारा शिकोह का तो तलवार से गर्दन काटकर जो है अपने पिता को भेंट की थी उन्होंने गर्दन। तो ये जो औरंगजेबवादी जो परंपराएं हैं हमारी विपक्षी पार्टियों की, ये हम देखते हैं। यहाँ सहज नहीं होता कुछ भी, हमारे यहाँ पर बहुत सहज होता है, जैसे राम जी के समय हुआ था। तो ये स्पष्ट तौर पर दोनों पार्टियों का एक बड़ा सुंदर चित्रण हम खींच सकते हैं। रही बात, और हाँ, एक आम आदमी पार्टी भी आप डिबेट पर बिठाते हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी कभी कांग्रेस ही रहे हैं। तीसरे नंबर पर आए थे जब दिल्ली से जो है कांग्रेस की टिकट पर एमसी का चुनाव लड़े थे। केजरीवाल को महाभ्रष्ट बोलते थे, बैनर लगाते थे, पोस्टर लगाते थे। आज जो है उसी केजरीवाल कांग्रेस ही रहे नेताओं को दिया है ना टिकट। पार्टी में काम नवीन जिंदल को लेकर आपके विरोधी कहते हैं आप लोग क्या क्या नहीं बोलते थे, या 2014 से तो जो कांग्रेस से आए थे उनको तो मैं काउंट नहीं करूंगी, क्योंकि लगातार 2 बार से आपके सांसद हैं। रमेश कौशिक की बात करें, अरविंद शर्मा की हम बात करें, धर्मवीर सिंह की बात करें, राव साहब की बात करें, लेकिन अभी जो नवीन जिंदल गए हैं उसको लेकर ये लोग भी कहते हैं, मतलब जिनको 10-15 आप कह रहे बहुत सहज प्रक्रिया होती है, तो जिनका टिकट कटना था, मौजूदा एमपी तो छोड़कर चले गए भारतीय जनता पार्टी को, वो सहज क्यों नहीं हुआ? सहज इसलिए नहीं, देखिए, एक पहली बात तो ये कि कभी भी चौधरी वीरेंद्र जी जो हैं कभी कंफर्टेबल नहीं रहे। निरंतर उनके बयान अगर आप लगातार सुनते रहें, हमारे पार्टनर के बारे में, जेजेपी के बारे में भी उनके बयान सुनते रहें, उनकी एक अपनी शैली है, फ्री स्टाइल की है, और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं कि उनकी एक अपनी शैली के तहत जो है वो राजनीतिक करते हैं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष दायित्वों पर, नेतृत्व के दायित्वों पर कभी नहीं रहे। और मैं फिर से इस बात को मार्क करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के दायित्वों पर जो लोग रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थिक और थिन में हैं। वो उनके बारे में पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा लोगों ने किया। कोई ये नहीं पूछता सरदार मनमोहन सिंह जी कहाँ हैं, लेकिन सबको अडवाणी जी क्या खूब रहा है। लेकिन अडवाणी जी के मन से क्या कभी भाजपा गई? इस प्रकार के इन्होंने ख्याली बातें लगाई। अटल जी जो हैं, अटल जी हमारे लिए प्रेरणा पुरुष रहे हैं। तो इस नाते से हम देखते, जब ये दूसरी पार्टी की तरफ देखते हैं हम, वहां पर इस प्रकार के पैरेलल नहीं मिल पाते, क्योंकि उनकी व्यवस्था जो है औरंगजेबवादी है। और इसी में मेरी बात पूरी होती है जब मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बनाम क्या? भारतीय जनता पार्टी बनाम परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी बनाम भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी बनाम तुष्टीकरण, और भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है। यानी भारत की जनता जो है आज
परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से जिस प्रकार से एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई में भारत की जनता की जय और भारत की माता की जय और भारत की जनता की विजय सुनिश्चित है। और इसी नाते से आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 370 पार और एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार, अब की बार 400 पार, 4 जून को 400 पार हम देखेंगे, आपकी टीवी पर आएंगे। यह जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद है जो हमें उस स्थान तक लेकर जाएगा। और यही स्थिति है कि हमारी साथ की पार्टियां आज तक उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पाई। अब तो आज मैंने आपके टीवी पर सुना कि एक नया उन्होंने एक मुहूर्त बता दिया, रामनवमी का मुहूर्त बता दिया। अब तक यानी उनके जो पार्टनर जो कर रहे थे, या वो खुद कांग्रेस पार्टी देश के अन्य जगह सीटें घोषित कर रही थी, वो क्या अशुभ मुहूर्त पर कर रही थी। अब उन्होंने इस प्रकार से यानी बहानेबाजी अपने चरम पर है, हिम्मत नहीं कर पा रहे भारतीय जनता पार्टी के सामने इस अखाड़े में कोई अपना कोई पहलवान छोड़ने की या कोई अपना कैंडिडेट देने की, क्योंकि पता है जनता चारों खाने चित करने वाली। कांग्रेस से मैं पूछूंगी सुरेश जी, सबसे पहले तो वीरेंद्र सिंह से ही शुरुआत करेंगे। 2014 में छोड़कर गए थे तो सबके सामने था कि हुड्डा साहब में और उनमें किस तरह की ट्यूनिंग थी, और अब तो हुड्डा साहब को पहले से ज्यादा फ्री हैंड दिया गया कि पहले से ज्यादा मजबूत हैं, तो क्या मिलकर काम कर पाएंगे, आसान होगा? और दूसरा जो एक ऑडियो भी वायरल गया उनका भूपेंद्र हुड्डा को लेकर, कहते हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह को सोनीपत से टिकट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वहां पर विधायक है हुड्डा के, हुड्डा रोल कर देगा, यानी कि जो हरियाणवी में कहा जाता है कि उसमें कोई न कोई गड़बड़ी कर देंगे, हिंदी में अगर हम उसे कहें। तो क्या मिलकर लड़ पाएंगे, मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे, या बहुत सारे जो धड़े हैं कांग्रेस के उनमें एक और धड़ा एक और गुटा जाएगा वीरेंद्र सिंह का? ज्योति जी बिल्कुल मिलकर लड़ पाएंगे इस बार, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि बीजेपी में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी घूम के आए हैं, उनको आभास हो चुका है। बीजेपी ऐसी पार्टी थी जहां पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, जहां पर पावर का एक ही सेंटर है। और कांग्रेस में जैसे अभी विधु रावल जी ने भी कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का एक अपना स्टाइल है, वो एक फ्रीलांसर रहे हैं कांग्रेस में, उनको हमेशा से उसके बावजूद भी पूरा मान सम्मान मिला। चाहे चौधरी तो आपकी कांग्रेस में तो पहले से ही कई फ्रीलांसर हैं, कैसे काम चलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपस में लड़ते रह जाएंगे। नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह आपस में टकराते मुख्यमंत्री थे, आपस में टकराते रहेंगे फ्रीलांसर। उनके मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे। देखिए, कोई स्वभाव तो आदमी का ज्योति जी शुरू से एक जैसा होता है, मार्केट में भाव बदलते हैं, स्वभाव वही रहता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का स्वभाव अभी तो ऐसा नहीं हुआ, उनका स्वभाव शुरू से है, और वो शुरू से एक कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेसी परिवार से रहे हैं। और वो केंद्र में जो हमारी एआईसीसी है, वहां पर भी उन्होंने संगठन में भी काम किया, और हरियाणा में मेरी जानकारी में उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जिनका आपने जिक्र किया, उनके मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ मंत्री के तौर पर भी काम किया। तो मैं नहीं समझता कि जो व्यक्ति या जो वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब के साथ भूतकाल में काम कर चुका है, अब तो वो और आसानी से अच्छे से तालमेल बनाएंगे और बढ़िया से काम करेंगे, क्योंकि वो अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी पावर के केंद्र जहां एक ही केंद्र है, वहां से घूम कर आए हैं, वहां पर देख कर आए हैं, और उन्होंने तंग आकर उस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। तो कांग्रेस कहते हैं अब उनको और भी अच्छी लगेगी पहले से भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है, हर नेता हर कार्यकर्ता अपनी आवाज हाईकमान तक उठा सकता है, जनता तक उठा सकता है। तो ये बात मैंने आपकी जो तालमेल की आपने बात पूछी चौधरी भूपेंद्र नहीं, वो मंत्री थे आप, ठीक है, लेकिन वो जींद की अनदेखी के, जींद का विकास नहीं होने के वो मुद्दा बार बार वो उठाते रहे थे, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से चल रही थी चीजें। नहीं ज्योति जी, बेशक उठाते रहे मुद्दा, उनका जींद के साथ कोई भेदभाव न पहले हुआ न आगे होगा। उन मुद्दों को उठाने के बावजूद भी उनका तालमेल चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ बहुत अच्छा रहेगा इस बार, ऐसा मेरा मानना है। आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मैं दे रहा हूँ पार्टी की तरफ से। एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, आएंगे विधु जी, आपने विस्तार से उत्तर दिया था, इसमें कह रहे हैं कि सोनीपत से अगर, हम पुष्टि नहीं कर रहे, मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने वीरेंद्र सिंह से भी पूछा था, हालांकि वो बुरा मान गए थे इस सवाल से, तो वो तो लेकिन खंडन भी नहीं कर रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं है, वो खंडन नहीं कर रहे हैं इस बात से, वो इनकार नहीं कर रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह की आवाज नहीं है, जिसमें उनको इस बात का डर है कि सोनीपत से अगर ब्रिजेंद्र सिंह आते हैं तो हुड्डा हरवा देंगे। ज्योति जी, मैंने भी सोशल मीडिया पे ये ऑडियो सुना है, और मैं भी इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बता सकते हैं कि ये उनकी ऑडियो है या आजकल जैसे आईटी का जमाना है, हो सकता है किसी ने ऐसे भी बना दी। तो इसके बारे में जब तक इसकी विश्वसनीयता
साफ नहीं हो जाती तो मेरा टिप्पणी करना भी ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए ठीक मैं है। माफी चाहता हूँ आपके चैनल। विदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षिप्त में कहिएगा, उसके बाद पंडिता जी को चर्चा में जोड़ रही हूँ मैं। बड़ा संक्षेप में मैं इनकी लाइन सुन रहा था और मुझे सुरेश रोड आज बहुत पसंद आ गए। इन्होंने बहुत चीजें जो है स्पष्ट कह दी। इनकी लाइन सुन लीजिए। ये इन्होंने कह दिया कि मार्केट में भाव बदलते रहते हैं, अब वीरेंद्र सिंह का वो भाव नहीं रहा, इसलिए चीजें ठीक रहेंगी। फिर साथ साथ कहते हैं स्वभाव वही रहेगा, स्वभाव वही है, इसलिए आपस में टक्कर खाते रहेंगे। स्वभाव वही फिर होता कहते हैं है। एक मिनट सर जीत प्लीज, की बात मेरे को कहा, थोड़ा टाइम देखो, मिला जीत का मुद्दा सर, नहीं टाइम है। थोड़ा मिला, मैंने थोड़ी कहा, आपने कहा, आप सुन मैंने लीजिए तो ना। आप ही की बात पकड़ी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर जो है ये बार बार सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कह रहे थे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होती है कि भाई 1997 में जब सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, तब से लेकर 2017 में लगातार 20 साल तक वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। उसके बाद 2 साल के लिए आवाज आई कि माँ को हटाओ बेटे को लाओ, फिर बेटा, एक मिनट बीच में नहीं सर, ये तो अच्छी बात नहीं, सुरेश रोड जी अच्छी बात नहीं है। आपके ये लोकतंत्र के बारे में, आपके लोकतंत्र के बारे में बता रहा हूँ, और टाइम बड़ा कम दिया है। ज्योति जी ने टाइम बहुत कम दिया भाई, ये आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, ये आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, ज्योति जी की इज्जत कर लीजिए, मेरी नहीं। इन्होंने टाइम मांगा था कुछ कहने के लिए, बोल रहे हैं। जी जी, चलो पूछिए मेरे से, बाद में पूछो आप। अच्छा, सेंट्रल तो हाँ बिल्कुल। तो 2017 में कहा माँ को हटाओ बेटे को लाओ, फिर 17 से लेकर 19 तक बेटे ने नायाब रिकॉर्ड बनाया देश भर में 40 चुनाव हारने का, आज तक किसी के पास रिकॉर्ड नहीं था। फिर आवाज आई बेटे को हटाओ माँ को लाओ, फिर बेटे को हटाकर माँ को जिस प्रकार से अब तक रखा, जो एक पार्टी से बाहर निकलती नहीं है, जिनके शहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंध्र प्रदेश से ही जो है घोषणा कर देते हैं कि हाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे जी होंगे, उनके बारे में कह रहे हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, और डेमोक्रेसी की तो नया बातें हैं। फिर कांटा निकालने की जो इनकी परंपरा है, हमने तो वोटिंग करवाई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। वो वोटिंग के बारे में शहजाद पूनावाला अच्छे से उसके बारे में बता चुके हैं। जो इनकी वोटिंग होती है उसके बारे में खूब अच्छे से एक के बाद एक इनकी पार्टी से जो बाहर आए हुए लोग हैं वो बता चुके हैं। लेकिन कांटा निकालने की जो परंपरा है ना ज्योति जी, वो परंपरा भी कांग्रेस की नायाब है भाई। वो कांटा उसी के तहत जो है ऑडियो आपने सुना कि उन्होंने कहा ये हुड्डा साहब जो है रणदीप सुरजेवाला का कांटा निकाल चुके हैं, कुमारी शैलजा का कांटा निकाल चुके हैं। कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांटा निकाल चुकी हैं। अब कांटा निकलने की बारी किसकी है? वीरेंद्र सिंह जी की। और मैंने इसलिए कहा था गुड लक टू कांग्रेस एंड गुड लक टू वीरेंद्र सिंह। जिस दिन वो गए थे वीरेंद्र सिंह जी के, मैंने उसी दिन ये बात कही थी कि दोनों को गुड लक, दोनों इस प्रकार का राम मिलाए जोड़ी है, वो इनका कांटा निकालेंगे और वो इनका कांटा निकालेंगे। और हम लोग जो है, क्योंकि चुनाव तो सिर्फ भाजपा ही लड़ रही है ना, बाकी सब तो यहाँ पर तमाशा ही कर रहे हैं, तो बाकी लोग जो है इस तमाशे को अच्छे से टीवी पर बैठकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए, चुनाव तो सभी लड़ रहे हैं, हालांकि अभी उम्मीदवार नहीं आए सभी के। बिल्कुल ठीक बात है कि वीरेंद्र सिंह के जाने से, कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को क्या मिलेगा और कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह परिवार को क्या मिलेगा, ये देखना होगा। रोड साहब थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। पंडिता जी, निशांत सिंह छोड़ गए हैं जेजेपी, कई और नेताओं ने भी किनारा कर लिया जेजेपी से, एक भगदड़ मच गई है। जो कहते थे कि एक थी इनेलो होगी, हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन अजय चौटाला अभी ये कह रहे हैं कि अगर ओपी चौटाला पहल करते हैं तो हम साथ आने को तैयार हैं, अगर कल भी बुलाते हैं तो भी हम साथ आने को तैयार हैं। देखिए ज्योति जी, अगर आज वो बयान दे रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए था कि जब पूरी पार्टी आपको सौंप रखी थी, देखिए पहले तो जजपा वालों को ये बार बार मैं पिछले 4 वर्ष से 4.5 वर्ष से सुनता आ रहा हूँ कि वो ये बहुत बोलते हैं टीवी चैनलों के ऊपर आके कि हमने जो है वो सारी पार्टी इनको सौंप दी, इनको झंडा दे दिया, इनको पार्टी फंड की भी बात करते हैं। देखिए जहां तक पार्टी फंड की बात है तो इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता जानता है कि पार्टी फंड सारा अजय सिंह जी के पास ही जाता था। ये फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है, इसकी पुष्टि भी मैं कर सकता हूँ। और दूसरी बात, ये देने वाले हमको कौन होते हैं कि जो पार्टी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की बनाई पार्टी थी, और जिस पार्टी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी हरियाणा के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। किसान मसीहा ऐसे ही नहीं कहलाए जाते, बड़ा संघर्ष, बड़ा जीवन उन्होंने जिया। एसवाइएल के लिए न्याय युद्ध लड़ा, इस्तीफा भी दिया, प्रताप सिंह कैरो की सरकार से लड़े। तो देखिए
उसके बाद अगर ओम प्रकाश चौटाला जी है पार्टी में, और उसके बाद अजय सिंह जी के पार्टी की कमान सौंप रखी थी युवा का, लेकिन जब उनको जेल हुई उसके बाद अभय सिंह जी जो सिरसा की राजनीति से हरियाणा की राजनीति में आए। तो जब आपके को सारी पार्टी सौंप रखी थी, अजय सिंह जी को पार्टी सौंप रखी थी, सारा कामकाज सौंप रखा था, तो अभय सिंह जी ने तो कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं सीएम बनूंगा या मुझे सीएम बनाओ, अजय सिंह जी के हाथ में क्यों पार्टी दे दी, जबकि उनके दो सगे भाई हैं। लेकिन हाँ, एक छोटा सा बच्चा जो तब मुझे लगता है जो अपने आप को ताऊ देवीलाल जी की नीतियों पे चलने वाला बोलता है, ये दुष्यंत, तो ये स्कूल में हुआ करते थे, और जब उनका राजनीति का जब उनका वो था तब तो हो सकता है डायपर पहन रखा हो इन्होंने। तो लेकिन हाँ, एक परिवार में आके, पार्टी में आके अपने आप को रैली में जिस तरह बोलने नहीं दिया चौटाला साहब को, धक्के भी मारे गए, करण को भी धक्के वहां मारे गए, तो एक हाईजैक करने की कोशिश, अनुशासनहीनता का जो तांडव इन्होंने इस वक्त मंच पे, रैली के मंच पे मचाया था, तो इन्होंने पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश करी। ये बेचारे बनते हैं लेकिन बेचारे हैं नहीं। उसके बाद इन्होंने चौटाला साहब को, चाहे तब आम आदमी पार्टी के साथ इनका वो रहा, जेल, हॉस्पिटल से सीधा जेल भेज देना, उनकी हर बार अपोज करना पैरोल को, उनकी बाहर आए हुए कैंसिल करा देना, सजा पूरी करने के बाद भी चौटाला साहब को काफी लंबे समय तक जेल में रखा गया था। कुछ रूल्स रिलैक्सेशन की गई थी कि जो दिव्यांग हैं 75% से ज्यादा उनको जल्दी रिलीज किया जाए, लेकिन रिलीज तो करना क्या था, बल्कि और अधिक सजा कटवाई इन्होंने। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें ये बेचारा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये बेचारे हैं नहीं, जो आज इनका हाल हुआ है, ये लोग पार्टी के गद्दार थे। अगर इतनी जल्दबाजी थी फिर तो अभय सिंह जी को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने बच्चों को आगे करना चाहिए था, तो लेकिन नहीं। यूथ, आपको पता है सारा का सारा, दुष्यंत यूथ का प्रधान था, इंसो का प्रधान दिग्विजय था, और साथ में नैना चौटाला जी जो थी विधायक थी, और दुष्यंत को भी एमपी बनाने का काम किया और अपने परिवार को पीछे रखा। लेकिन उसके बावजूद भी इनमें स्वार्थ की भावना इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, इन्होंने ना किसी वर्कर का हित देखा। ये देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल वर्करों की पार्टी है और वर्करों की यहाँ पूरी चलती है, तो लेकिन अगर आप किसी का भी हित नहीं देखोगे, और कल क्या छोटे से बच्चे हैं, ये तब तो बच्चे थे हमारे सामने, लेकिन अगर ये कहें कि नहीं हम सीएम बनेंगे, सीएम आए और उसके लिए पार्टी को तोड़ दो, और आज अगर अजय सिंह जी ये बात करते हैं तो उस वक्त क्यों नहीं करी, उस वक्त कान क्यों नहीं खींचे, उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि पार्टी तोड़ना ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता आज कोई भी कार्यकर्ता अजय सिंह जी के उस फैसले को और दुष्यंत की फैसले में इनकी हरकतों को, बच्चों का एक वो होता है, बड़ों के लिए संस्कार दिए जाते हैं, और वो संस्कार में आपको अपने आप को सबसे बड़ा, मतलब आप ये लगा लीजिए कि मतलब इन्होंने अपने आप को चौटाला साहब से भी बड़ा माना। देखिए, जनता की अलग बात है, अगर परिवार का कोई हिस्सा, स्वर्गीय मिसेस ओम प्रकाश चौटाला जी के जो स्नेहलता चौटाला जी के जो वर्डिंग्स थे जब वो हॉस्पिटल के बेड पे थी, और डेथ बेड पे जो उन्होंने वो राजनीति नहीं है, वो परिवार है। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे इनके लिए, वो शब्द उनके दिल से निकले थे, और दुनिया में जाने से पहले उन्होंने शब्द बातों का सार ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हम तो अब साथ नहीं आएंगे, किसी भी सूरत में साथ नहीं आएंगे। मुझे जो इन्होंने किया, दे डिजर्व दिस। आज उनका, मैंने सुना है, आपके टीवी चला रहा था कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इनके बहुत से विधायक है जो पार्टी छोड़ने वाले हैं। केवल प्रदेश अध्यक्ष से तो शुरुआत कर दी, इनके पार्टी के अंत की शुरुआत कर दी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये डिजर्व करते हैं सब कुछ। अभी मुझे पता चला पीछे की अभी ये प्रदेश महिला सचिव है इनकी ममता कटारिया, उन्होंने पार्टी छोड़ी। साथ ही बाद में एक नारनौल की नगर परिषद की चेयरपर्सन है कमलेश सैनी जी, उन्होंने पार्टी छोड़ी। कैथल विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं उनके पुत्र ने INLD ज्वाइन किया अभी पीछे, और पूरा मेवात का पूरा एक जो धड़ा है सारा का सारा, और जजपा के और बहुत से वर्कर घर वापसी इंडियन नेशनल लोकदल में कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा समय की इजाजत लूंगा ज्योति जी, क्योंकि जो डिबेट का आपने क्वेश्चन पूछ लिया उससे अलग मेरे को जो भाजपा के प्रवक्ता ने 2-3 बातें कही है, मैं संक्षेप में उसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने कभी बहुत बड़ी बात करी, मैं उनकी लाइनें बड़ी ध्यान से सुन रहा था, कि हिसार में वीरेंद्र जी ने जो पार्टी छोड़ी, उनको उनसे बेहतर स्थिति में वो इसलिए पार्टी छोड़ी कि इनसे बेहतर स्थिति में और बहुत से कैंडिडेट थे। हिसार में इनको कैंडिडेट नहीं मिला। एक इंडिपेंडेंट को 35 मिनट पहले पार्टी ज्वाइन करा के, और कौन से बेहतर थे, नाम तो बताओ भैया, कौन कौन बेहतर थे? आपने एक इंडिपेंडेंट को ज्वाइन कराया,
उसके बाद ये कहते हैं नाम बताओ। कि बीजेपी वर्सेस भ्रष्टाचार। कोई- सुनिए आप, बीजेपी वर्सेस भ्रष्टाचार। निर्मला सीतारमण जी का लेटेस्ट बयान शायद या तो अखबार में नहीं पढ़ा या तो हो सकता है टीवी पे नहीं सुना। उनसे पूछा गया जिन पे सीबीआई केसेस हैं, भ्रष्टाचार के केसेस हैं, ईडी के केसेस हैं। एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा पंजेटा जी, मैं इस पर उत्तर नहीं ले पाऊंगी। आप मैं जानते हैं संक्षेप में- दो पैनलिस्ट मैं हमारे साथ हैं संक्षेप- जिनसे मैं ओपनिंग स्टेटमेंट भी नहीं मैं- दे पाई हूँ। मैं आप जो संक्षेप में मुद्दा खत्म आप कर जिस रहा हूं। ओर इशारा कर रहे हैं वो आ गया है, ठीक है, डिबेट में, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि ज्योति समय जी, केवल ये हरियाणा को बोलेंगे लेकर। बोलेंगे तो मुझे उत्तर देने नहीं, का मैं समय रोक रही हूँ ना, दीजिएगा तुरंत। मैं रोक रही हूँ क्योंकि मैं इस बात पे उत्तर नहीं ले पाऊंगी पंजेटा जी। हम हरियाणा की राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, रोड साहब को कुछ बोलना था। सुरेश रोड जी, विधु रावल जी ये कह रहे हैं कि कोई भी मैदान में नहीं है, केवल बीजेपी ही चुनाव लड़ रही, बाकी सभी तमाशा देख रहे हैं, और आप लोगों की तो लिस्ट भी नहीं आई अभी तक। जी ज्योति जी, पहले मैं इसी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, कोई जो नॉमिनेशन की डेट है वो नहीं चली गई अभी। हम अपने सही समय पे सही फैसला लेंगे और बहुत जल्द लिस्ट आएगी। 9 की 9 लोकसभा की सीटों के प्रत्याशी आपके सामने होंगे। दूसरी बात, विधु रावल जी ने एक बात कही थी सोनिया गांधी जी के बारे में कि वो कितने लंबे समय तक हमारे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी रही, या उसके बाद उनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी बने। इस बारे में विधु रावल जी ने कहा। मैं कहता हूं, देखिए, राजनीति में चाहे किसी भी पार्टी की राजनीति क्यों ना हो, लोकप्रियता का कमाना होता है। जनता जिसको चाहती है उसको बुढ़ापे तक, उसको 80 साल तक भी कायम करके रखती है। नहीं, ये और कोई जिसको नहीं, चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? ये जनता थोड़ी ना चुनती है, पार्टियों के अध्यक्ष जनता थोड़ी ना पूरे चुनती उत्तर है। भारत से भाग क्यों वो गए? जनता दी है, वो हमारे मैं वो अरे बता रहा हूं। रोड जी, सोनिया गांधी को जनता ने थोड़ी ना कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया था। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मैं उसी बात को कवर कर रहा हूँ। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि खड़गे जी को जो चुनाव हुआ कैसे हुआ। मैं ज्योति जी खुद आसाम में 3 जिलों का डीआरओ था, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर था। हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक ब्लॉक के पीसीसी डेलीगेट, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों की वोटिंग। ठीक है, आप लोग, मैं तो निवेदन ही कर रही हूँ कि आप लोग हरियाणा पर बात कर रहे हैं। आप लोगों की लिस्ट अभी तक आई नहीं है। आप कह रहे हैं कि अभी तो क्या नॉमिनेशन हो रहे हैं, लेकिन पता तो नहीं है ना सामने। बीजेपी तो अपने उम्मीदवारों के साथ लगातार कैंपेनिंग कर रही, तो तैयारी में तो आप लोग पिछड़ रहे हैं ना, तैयारी में तो पीछे है ना। बीजेपी तो 2 कदम आगे है, इनके तो उम्मीदवार मैदान में है। ये तो बाई इलेक्शन के भी उम्मीदवार सीएम साहब को उतार चुके हैं। आप लोगों ने सिंगल उम्मीदवार तक नहीं उतारा रोड साहब। नहीं, हमारे देखिए ज्योति जी, समय रहते बिल्कुल सही समय पर हमारे उम्मीदवार आएंगे और हमारा तो जनता से सरोकार है। जो जनता के मुद्दे हैं, हम फील्ड में हैं और जनता ने ये चुनाव लड़ना है। जनता ही महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, इन पर मुंह तोड़ जवाब देगी। तो हम तो अपने काम पे लगे हुए हैं और हमारे प्रत्याशी जाएंगे। हमारी पार्टी बड़ी गहराई में मंथन कर रही है और ऐसे प्रत्याशी चलिए, मैं आएंगे विधु रावल जी, आपको भी कुछ कहना था। मैं अभी नवीन जी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। नवीन गुट जी, आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की लोकसभा की ठीक है। दिखाई पड़ेंगे आप। पिछली बार जेजेपी के साथ लोकसभा लड़ा था, इस बार कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। नहीं होंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पैसे देने वाले नहीं ठीक है होंगे। रोड साहब, अभी रुकिए तो। उम्मीदवार आएंगे, आप देखिएगा। आप कैसे देख रहे हैं? एक तो देखिए, कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार अभी तक नहीं उतारा आगे, आएगा तो मुद्दा। और कुरुक्षेत्र में अपनी तैयारी को किस तरह से देख रहे हैं आप? एक तरफ नवीन जिंदल हैं, दूसरी ओर अभय चौटाला आ गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ज्योति जी, आपको पैनलिस्ट साथी जितने बैठे उन सभी को और आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। और देखिए, इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी का डर, इससे आप समझिए कि आज वीरेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और कांग्रेस ज्वाइन करी है, ठीक है। तो ये साफ साफ जो हवा भारतीय जनता पार्टी की निकल रही है, वो हवा निकलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है कि कैसे लोगों को स्लोली स्टडली समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पार होने वाली, भारतीय जनता पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं बात करना चाहता हूं भाजपा प्रवक्ता की। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस के में थे, कांग्रेस से यहाँ लोग आ गए, वहां आ गए। ये नवीन जिंदल को भूल जाते हैं क्या? कुलदीप बिश्नोई को भूल जाते हैं क्या? ईडी वाले हेमंत बिश्व शर्मा को भूल जाते हैं, नारायण राणे को भूल जाते हैं। हरियाणा। सुशील गुप्ता मैं आ रहा हूँ, मैं केवल हरियाणा पर ही बात करूंगी। अब सुशील हाँ, गुप्ता। मैं सुशील गुप्ता कौन सी पार्टी में थे पहले? फिर वही कार्यक्रम शुरू। अगर ये होगा तो सुशील फिर गुप्ता समय को में क्या नहीं बोला कहते थे विदु पहले? जी, आप भी अपने टाइम में ही बोलिएगा। ये किसी के टाइम में नहीं बोले, तो बहुत शांति से सभी को सुन रहे थे। हाँ, तो इन्होंने 2 बातें करी। एक तो करी, अच्छा, मैं कुछ दिखाऊं तो देख लेंगे क्या? ये मैं कुछ दिखाऊं तो देख लेंगे? मैं बोलूंगा नहीं, देख लेंगे। दिखाओ। तो जी, ऐसे अगर डिबेट चलेगी तो कैसे होगा बताइए? इनका ये देखो, हर रोज का डिबेट खराब करने का ये मैं देखो। अगर ये चाहते ये हैं। देखो ना, ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है?
वसूली दिवस केजरीवाल को 854 करोड़, नाम क्या लिखा नहीं हुआ विदु है? जी, ये तरीका गलत है। ठीक है, आप कह रहे थे आप अरे बोलेंगे नहीं, तो सुशील आप गुप्ता बोलिए ही है, मत ना। वही सुशील गुप्ता। आप ये फ्रेम आपको दिया गया कि इसमें आप खुद बैठे, अच्छा, मैं बोलता आप हूं, दिखा अपने देता मोबाइल पर कुछ दिखाना चाहें वो भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक। ये वसूली दिवस हमने देख लिया है, लेकिन आप शांति से सुनेंगे ना इनको, आप बोलेंगे दर्शक नहीं। देख लें, सुशील गुप्ता। ठीक है, आपने कहा आप बोलेंगे ये नहीं, आप सुशील मोबाइल गुप्ता पर ने बोर्ड दिखा रहे बनाया हैं, हुआ आपने दिखा दिए वसूली दिवस जो आप दिखा रहे हैं, आपने दिखा दिए। मुझे भी अब इनको इक्वली, सुन लीजिए। हाँ, तो मुझे टाइम सुशील चाहिए। गुप्ता भी दिखाया मैंने, ज्योति जी सुशील गुप्ता भी ठीक है, प्लीज पढ़िए। सुशील गुप्ता भी दिखाया, अभी सुन लेते हैं इनको, नवीन जी को। तो भाजपाई प्रवक्ता जी, जरा सुनाइए दरअसल, नवीन रुकिए, ये अगर ये हर सेंटेंस पे बोलेंगे ज्योति जी, नहीं नहीं विदु जी, आप सुनिए इनको। दिस इज नॉट राइट। अगर ऐसे डिबेट करिए कैसे चलेगा बताओ? मैं नहीं चाहता कि मैं आप हर मुद्दे बात पर में बात चिल्लम कीजिए चिल्ला ना, कर, नवीन ज्योति जी, जी, ये नवीन हर रोज जी, का आप कल भी यही था। आप डिबेट पर बात मत कीजिए, आप डिबेट क्यों ना कैसे करूं? हो, हर कैसे रोज मैं हो, दिखाता आप भी नहीं, चिल्लाइए। आप रो मत भाई। आप नवीन मुद्दे जी, पर बात नवीन जी रोइए मत प्लीज। नहीं विदु राहुल रोइए जी, मत, आप प्लीज, आप- नहीं, विदु जी ये तो गलत तरीका है, मैं बार बार नहीं टोकने वाली हूँ आपको। सुन नहीं सकते ये, मैं आप बता सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ, सुन नहीं सकते ये, मैं इनकी धज्जियां भी उड़ाने वाला हूँ। रुकिए, ये नवीन भ्रष्टाचार, जी, आप भी मुद्दे पर कम बात मैं करें, मुद्दे पे ही- अरे भाई दजिया मत बाकी उड़ाना, नसीहत ज्यादा बस दे बस रहे हैं। रोना मत, ये दजिया देखिए, मत उड़ाना, मुझे- बस रोना मत। ज्योति जी, मुझे 10 सेकंड का टाइम भी इन्होंने नहीं दिया है। इनको रोक लीजिए ना, म्यूट का बटन होगा इनके लिए। मैं तो नहीं बोल रहा था इनकी जैसे ही मुझे लगेगा म्यूट करवाया जाना ये- चाहिए, मैं नहीं करवा दूंगी। लगेगा कि मतलब नहीं रहता ना, ये तो हर आप नहीं sentence में बताएंगे बोलेंगे नवीन बीच जी, में। आप मुझे नहीं बताएंगे। नहीं, मैं आपको नहीं बता रहा, मैं मैं कह रही हूँ, आप मुद्दे पर बात करें, आप क्यों नहीं मैं बात मुद्दे कर में रहे हैं? बात कर रहा हूँ, ये हर सेंटेंस में बोलेंगे मैं देख लूंगी कब किसको म्यूट करवाना है, आप तो मुद्दे पर नहीं, बात मेरे करें। बीच मैं में आपसे क्यों आगे बढ़ूंगी अब डिबेट में, फिर मेरे आप बीच- बोल ही नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ हर सेंटेंस आप बोल क्या रहे हैं? आप हर बार ये बोल रहे हैं ऐसे डिबेट कैसे होगी, ऐसे डिबेट कैसे होगी, ऐसे डिबेट कैसे हर रोज होगी? का यही ड्रामा हो क्या गया। क्या पहली बार हो रहा है क्या ऐसा? चल, आप मुद्दे पर नहीं, बोलिए। ये इनका हर रोज का हो गया, पर इनको अभी बताते हैं। रुकिए, थोड़ा शांति करिए। इन्होंने दो बातें करी, एक तो करी इन्होंने भ्रष्टाचार की बात। तो मैं जब भ्रष्टाचार की बात इनसे और इनके नेताओं से सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि ओसामा बिन लादेन देश को शांति का प्रवचन दे रहे हैं। जब ओसामा ये जी बोलो, भ्रष्टाचार की बात आपके करते दोस्त हैं, नाराज हो विदु जी को जाएंगे। म्यूट करें, विदु जी नहीं, ओसामा सर, जी ये बोलो। नहीं ऐसे नहीं। आप ओसामा बिन लादेन पर भी मत जाइए। जब मैं पंजेटा जी को मैंने कहा हरियाणा की बात करें, मतलब उन्होंने मैं एक किस शब्द पे भी जाऊं? नहीं बोला हरियाणा के भ्रष्टाचार अलावा। पे ना जवाब दूं इनको? तो भ्रष्टाचार नहीं भ्रष्टाचार पे हरियाणा का जवाब मुद्दा ना दूं है, इनको? केवल कुरुक्षेत्र पर चुनाव लड़ रहे हैं, देश ओहो, दुनिया की बात इंडिया नहीं कर रहे हैं, गठबंधन केवल 10 के कुरुक्षेत्र हरियाणा की बात इंडिया गठबंधन हरियाणा की 10 की तो 10 उस पर सीटों बात पर कर चुनाव लड़ लीजिए, रहा हरियाणा पर है। बात और कर इन्होंने लीजिए। जो भ्रष्टाचार की बात करी थी, हरियाणा की भ्रष्टाचार बात पे कर जवाब लीजिए। दूंगा इनको। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह सकते हैं। भ्रष्टाचार की बात करी, परिवारवाद की बात करी। अब मैं इनकी परिवारवाद की पोल पट्टियां पाड़ रहा हूं। परिवारवाद, साहब संग वर्मा, प्रवेश वर्मा, विजया राजे, वसुंधरा राजे, दुष्यंत राजे, वेद प्रकाश गोयल, पीयूष गोयल, देवेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ, पंकज सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, येदुरप्पा, बीवी राघवेंद्र, मेनका गांधी, वरुण गांधी, प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर। और इन्होंने जिनके साथ गठबंधन कर रखा था, सरकार चलाई हरियाणा में, ताऊ देवीलाल, उसके नीचे अजय चौटाला, अब अजय चौटाला के नीचे दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला। ये हमें परिवारवाद के ऊपर ज्ञान देंगे, ये हमें सिखाएंगे कि भ्रष्टाचार। इनकी पार्टी कहां से आती है? बंगारू लक्ष्मण की पार्टी। कौन बंगारू लक्ष्मण? जो 4 साल जेल के 4 साल जेल काट के आए, कन्विक्टेड थे, 4 साल जेल काट के आए हैं। मैं अलाउ नहीं करूंगी ऐसे। हाँ नहीं, जी। सुनिए, आप आपके नेता भी आपको सुन रहे होंगे, कुरुक्षेत्र में केवल चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल सुशील नहीं। गुप्ता के लिए चाहिए जितना बोल सकते हैं, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको इंडिया बोलने के लिए है गठबंधन- नहीं, अभी मैं- आपकी इच्छा नहीं है। देखिए, आपको घुमाना है इधर उधर बातों को। आप मैं बोलिए ना, नहीं सुशील घुमा गुप्ता के बिल्कुल लिए नहीं क्यों नहीं रहा। बोल रहे? इंडिया बोलने के लिए नहीं है गठबंधन क्या? पूरे 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और हम हर जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा। बताइए कहां पर नहीं लड़ रहे? ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं बाकी सीटों पे तो नहीं बात फिर भी करूंगा? हरियाणा के लिए भी बात नहीं कर रहे। तो सुशील हरियाणा गुप्ता के लिए तो भी कर रहा कुछ हूँ। नहीं बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करें, इनको आपको जवाब ना भी- दूं आपको कि भी इनके एक मंच राष्ट्रीय मिला है अध्यक्ष ना, 4 साल आपको की एक जेल मंच काट के मिला आए है हैं। ना। इनको जवाब मैं ना दूं? जो बोल परिवार रही का हूं, मैं उसका जवाब दे परिवारवाद का पाठ अरे पढ़ा रहे हैं, इनको दोस्त जवाब साहब, ना दूं? मैं मैं जो बोल रही हूं उसका जवाब दे दीजिए, मैं बता दूंगी किसका हाँ, जवाब देना हाँ, है। इन्होंने सबसे खराब जो बात कही, लोकतंत्र हर 5 साल में आता है, जनता का ये त्योहार है, और जनता डिसाइड करती है कि किसको वोट देना है, किसको मंत्री, किसको एमएलए विधायक बनाना है, किसको नहीं बनाना है। इन्होंने क्या कहा, इसको तमाशा कर रहे हैं सभी लोग। इस लोकतंत्र के इस त्योहार को ये लोग तमाशा बना रहे हैं बैठ के। आपके लिए तमाशा होगा, इस देश की जनता के लिए तमाशा नहीं है, हरियाणा की जनता के लिए नहीं तमाशा नहीं है। हरियाणा की जनता आप बेवकूफ समझते हैं हरियाणा की जनता को? हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, और हरियाणा की जनता सोच समझ के आपने जो हरियाणा को डुबोया है, आपने जो हरियाणा की जनता को ठगा है, आपने हरियाणा की जनता से जो बेईमानी करी है, लूटपाट करी है, उसकी सजा हरियाणा की जनता इसी, जिसे आप तमाशा कह रहे हैं, लोकतंत्र के
इस त्योहार को, उस लोकतंत्र के उस त्योहार के दिन जिसे आप तमाशा कह रहे हो, वो हरियाणा की जनता आपसे बदला लेगी। दूसरी बात, चलो सुशील गुप्ता जी के वहां के कुरुक्षेत्र चुनाव की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र चुनाव पे आके कुरुक्षेत्र, ये हमें तो ज्ञान देते हैं कि कांग्रेस से आए थे सुशील गुप्ता जी, इनसे कोई पूछने वाला हो, इनको कैंडिडेट नहीं मिला कुरुक्षेत्र में, इन्होंने कहां से कैंडिडेट एक्सपोर्ट किया? इन्होंने कैंडिडेट एक्सपोर्ट किया कुरुक्षेत्र कांग्रेस से। कौन इंपोर्ट करा? इन्होंने इंपोर्ट किया नवीन जिंदल। कौन नवीन जिंदल? वो नवीन जिंदल जिसपे मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कुरुक्षेत्र के अंदर चिल्ला चिल्ला के मोदी जी कह रहे थे कोयला चोर है जी, बहुत बड़े कोयला चोर है। उन बताइए, ये हमें ज्ञान दे रहे, कोयला चोर की उपाधि देने वाले देश के प्रधानमंत्री उसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उसी आदमी को जिसको कोयला चोर कह रहे थे, उसी आदमी को ये लोग टिकट देते हैं। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये हमें भ्रष्टाचार पे पाठ पढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, ना केवल कुरुक्षेत्र में, हरियाणा की 10 की 10 सीटों पे इंडिया गठबंधन के न केवल नेता बल्कि कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। और हरियाणा की केवल एक सीट पे आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही। आम आदमी पार्टी हरियाणा की 10 की 10 सीटों पे लड़ रही है, और आपको 10 की 10 सीटों पे धूल चटाएगी आम आदमी पार्टी। आपने जिस प्रकार से महंगाई में हरियाणा को पहले नंबर पे ले गए, उससे आप कुछ नहीं कहोगे। क्राइम पे पहले नंबर पे ले गए, कुछ नहीं कहोगे। बेरोजगारी पे पहले नंबर पे ले गए, कुछ नहीं कहोगे। दूसरे नेताओं को जेल में डालोगे, ईडी के माध्यम से रिश्वत लोगे 7 करोड़ की, 60 करोड़ की रिश्वत लोगे। अरे विधु जी मुझे पता है आपको बोलना है इनके जवाब को लेकर, आप बोलिएगा अभी। जादव जी को समय नहीं मिल पाता है, जादव जी को समय नहीं मिल पाता है, इनको रोजाना हम चर्चा में जोड़ते हैं, उसके बावजूद भी मैं डीजीपी को लेकर आपसे बात करना चाहूंगी। गठबंधन से गए, सरकार से गए, कुर्सी गई, विधायक भी ज्यादातर साथ नहीं है दुष्यंत के, विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, अब निशांत सिंह भी छोड़ गए। कैसे आप देख रहे हैं जेजेपी के हालात को? देखिए, ऐसा है कि 2018 में जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ, वो भी एक तरह से पारिवारिक विवाद में हुआ। उसमें कोई इस तरह का कोई मजबूत राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं था कि कुछ एक अलग राजनीतिक एजेंडा लेकर और वो कुछ मतभेद हो राजनीतिक, इसलिए पार्टी का गठन किया गया। वो पार्टी जो है विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और पारिवारिक विवादों का परिणाम था। कुछ लोग निजी संबंधों के आधार पर उस पार्टी में आ गए और उसको छोड़ के आ गए। आपको पता है कि खबरें अभी तक में जब डिबेट हो रही थी इस विषय पर, तो मैंने कहा था कि जब भी कोई पार्टी मूल पार्टी से अलग होती है तो उसको कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलती। और मैं समझता हूं 2019 के चुनाव में जननायक जनता पार्टी को जो 10 सीटें मिली उसमें तो बहुत बड़े फैक्टर थे। अगर वो नहीं होते तो वो 10 सीटें भी नहीं मिलती, क्योंकि जाट आरक्षण आंदोलन का जो परिणाम था उससे जो मतदाताओं में और हरियाणा के राजनीतिक माहौल में जिस तरह का जो परिवर्तन आया उसका परिणाम था कि जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें। अगर वो पार्टी एक बनी रहती, उस समय मुख्य विपक्षी पार्टी थी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, अगर पार्टी एक बनी रहती तो पावर ना भी मिलता तो कम से कम मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा तो बना ही रहता। तो वो जिस तरह का फैसला उस समय किया गया, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहे और पार्टी में एक स्थिरता बनी रही, जैसे ही पार्टी के नेताओं को लगा कि आज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने जा रही है, तो मुझे लगता है कि उनके नेताओं को लगता है कि अब इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं, इसलिए भगदड़ मची हुई। और इसीलिए जो है एक बयान आया है, वो उसकी पुष्टि मैं तो नहीं करता, लेकिन जो आया है कुछ चैनल के जरिए कि अजय सिंह जी ने कहा है कि अगर ओपी चौटाला बुलाते हैं तो हमने सुनवाया है। मैं समझता हूं कि अब जननायक जनता पार्टी के पास वो कोई रास्ता बचता भी नहीं, तो उनको अपनी भूल सुधार करके और अपनी मूल पार्टी में जुड़ना चाहिए। उससे हरियाणा में एक त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और इनेलो होगी, एक त्रिकोणीय मुकाबला होगा और कुछ मुद्दे भी होंगे और मुद्दों के आधार पर पार्टी फिर सरवाइव कर सकती है, एक मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है। चलिए, मूल पार्टी भी कह रही है हमारे तो दरवाजे बंद है इनके लिए, क्या इच्छा शक्ति है उस पर निर्भर करता है। ठीक है,
विधु रावल जी, आप लोग बार बार कहते हैं हमने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो क्या जल्दी उम्मीदवारों का ऐलान कर देना क्या ये कोई उपलब्धि है, या फिर मजबूत या जिताऊ उम्मीदवार लाना भले ही देरी से लाना, क्योंकि हरियाणा में तो चुनाव छठे चरण में है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी है। दूसरा, पंजेटा जी भी कह रहे हैं, सुरेश जी भी कह रहे हैं कि आप लोगों के पास अपने उम्मीदवार नहीं थे, नवीन जिंदल को लाते हैं, 30 से 35 मिनट में उम्मीदवार बना देते हैं। रणजीत सिंह जो कि निर्दलीय विधायक थे, मंत्री थे कैबिनेट में, अभी भी हालांकि इस्तीफा दे चुके हैं, अभी भी हैं, तो उनको लाया जाता है, उनको शामिल करवाया जाता है। कहां थे आपके वो मजबूत और बेहतर विकल्प, जो कि पंजेटा जी ने भी आपसे पूछा? ज्योति जी, आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 4 उम्मीदवार उतारे ना, आज 4 उम्मीदवार उतारे, तो जनता जो है 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों स्थानों पर, पहले चारों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को रखे। अच्छा। आज वो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी उस लोकप्रियता की शिखर पर पहुंची हुई है, उस चरम पर पहुंची हुई है जहां जनता को और कोई चाहिए ही नहीं। एक बार भारतीय जनता पार्टी देख ली तो बस भारतीय जनता पार्टी, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा और चप्पा चप्पा भाजपा। जब हम ये देखते हैं ना, जनता का इतना प्यार है, तो उसमें फिर पंजेटा जी कुछ दिखा रहे हैं। पंजेटा जी को दिखना चाहिए, और मैं पंजेटा जी के बारे में कुछ आज कटु नहीं कहना चाह रहा, मैं तो उनका एक कोट था, उन्होंने कहा दे डिजर्व दिस, और मैं पता नहीं ये ठीक लगेगा या नहीं लगेगा कि ये कोट, उनकी उस कोट को बढ़ाना। एक जगह ये भी मैंने लिखा पढ़ा है बचपन में कि एवरीवन डिजर्व्स व्हाट ही गेट्स, तो उस हिसाब से इनेलो की तो एक सीट है। अब जेजेपी वाला इस प्रवक्ता तो यहाँ पर बैठा नहीं बेचारा, अपनी पार्टी को डिफेंड कर ले, तो मैं तो ये काम लेने से रहा, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम जो है, जब यहाँ पर खाली मैदान हो, तो जिस प्रकार से पंजेटा जी शॉट्स ले रहे थे। जेजेपी के साथ फ्रेंडली गेम चल रहा है क्या आप लोगों का? ना बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। ज्योति जी, मैं बताना चाह रहा था, कह रहे हैं कि चेयरमैन भी अभी जेजेपी के रखे आप लोगों ने, चेयरमैन रख रखे अभी भी, इन्होंने सपोर्ट ले रखी अभी भी। अभी रजत जी, अब मुझे जवाब तो देने दो भाई, रजत जी जवाब तो देने दो भाई, जवाब देने दो। देखो आपने जवाब बात दीजिए, आप जवाब, मैं इसका जवाब दे देता हूं, मेरे पास जवाब है इसका। अभी तो आप खुद कह रहे थे कि इनके जो एमएलए हैं, वो इनकी पार्टी में, इनके पार्टी के लोग पार्टी में नहीं है। अभी तो खुद कह रहे थे कि दिग्विजय, दुष्यंत और अजय अकेले रह गए। जो आप कह रहे थे वही हम कह रहे हैं, तो बाकी लोग जो हैं उनको अकोमोडेट की कहीं पहले से हुए हैं, क्या जरूरत है? थोड़े दिनों बाद चुनाव ही हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात से, जब ये बार बार मुझे फोर्स ही कर रहे हैं इनकी बातों पर जवाब देने के लिए, जो मैं देना नहीं चाहता था रजत जी, फिर भी इमाक कर रहा हूँ। जब ये कह रहे थे कि दुष्यंत और दिग्विजय तो छोटे थे, बच्चे थे। अरे सर प्लीज रजत जी मैंने दे दिया जवाब, रजत जी मैंने दे दिया जवाब, रजत जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। चेयरमैन वाले पर जवाब नहीं आया विधु जी, चेयरमैन ठीक है, चेयरमैन पर जवाब दे दीजिए आप। उस पर नहीं बोलेंगे ना, सुन तो लीजिए। अच्छा फिर से दे रहा हूँ, दोबारा से आप कान खोल के सुनना भाई, फिर तीसरी बार कहोगे, आप खुल के बोल ही नहीं पाओगे, सुनना पड़ेगा। देखो रजत जी, चेयरमैन ये खुद ही तो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि इस पार्टी के अंदर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला के अलावा है नहीं कुछ भी। तो अभी खुद कह रहे हैं कि इनके विधायक जो है पार्टी भी छोड़ने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप ही खुद मानते हो कि इनकी पार्टी के नहीं है, तो कौन चेयरमैन और कौन नहीं वो नहीं। लेकिन अभी मैं जो है, मैंने ये जवाब दे दिया। अब जो ये पहले कह रहे थे दुष्यंत और दिग्विजय के बारे में कह रहे थे कि वो बच्चे थे, अब मुझे बोलने नहीं दोगे आप रजत जी? मैं कितनी बार एक बात का जवाब, पंजेटा जी ठीक है, आप ये इशारे में जो कह रहे हैं वो समझ रही है हरियाणा की जनता कि उनके विधायक उनके साथ ही नहीं है, तो ये तो एक इशारा तो अपने आप में है ही बीजेपी का, समझ गई ना? जनता ये पब्लिक है, सब जानती है, आपकी बात गलत नहीं है, ऑफिशियली उनके विधायक हैं वो, लेकिन इनकी बात पूरी पब्लिक है, इंतजार कर रहे हो। ये पब्लिक है, सब जानती है। और जब ये दुष्यंत और दिग्विजय के बारे में कह रहे थे कि वो बच्चे हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि करण और अर्जुन की उम्र जो है दुष्यंत और दिग्विजय से कम रही होगी। वो तो 5-5 साल पहले लोकसभा का भी चुनाव लड़ रहे। रजत जी तो यहीं बैठे हैं, बच्चों को खिलाने का ही काम दिया हुआ है क्या यहाँ पर? बाकी पार्टी के, जिसको कहते हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उनका काम क्या कि सिर्फ बच्चों को खिलाना ही है क्या? पार्टी के अंदर सारी महत्वपूर्ण पोजीशन और चुनाव लड़ने का काम तो परिवार करेगा। अभी भी 2 सीटें डिक्लेयर की है, दोनों परिवार को की है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो जरूरी है वो ये है, ये बताना, इस बात को कहना कि मैं ये कह रहा हूं कि जनता तमाशा देख रही है, ये लोग तो तमाशा कर रहे हैं। जो मेरे साथी ने जिस बात पर आपत्ति जताई, लोकतंत्र में जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देख रही है।
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, ज्योति जी जो आपका मूल सवाल था कि हमने इतने पहले समय क्यों उम्मीदवार जो है डिक्लेयर कर दिए, जनता के बीच में रम रस रहे हैं, जनता को प्रेम मिल रहा है, जनता के पास कार्यकर्ता जा रहे हैं, लोकसभा के प्रत्याशी जा रहे हैं, चुनाव की कैंपेन चल रही है, हम देख रहे हैं। आपके सीएम का विरोध हो रहा है। अरे भाई, विरोध करने वालों का भी, विरोध करने वालों की असलियत भी आ गई। अच्छा ज्योति जी, आपने देखा ना विरोध करने वाले कौन थे? विरोध करने वालों की असलियत भी तो सामने आई। कौन थे विरोध? अच्छा, आपकी रैलियों में भीड़ नहीं है, जनता विरोध कर रही है, किस बात का आप स्पीच सब पा रहे हो? क्या झूठ बोल रहे पंजेटा जी, वो मेरे भाई ने बड़ी मेहनत से डाटा जुटाया था। आम आदमी पार्टी वाले की तो बात का जवाब देने दो, वो भी तो भाई है, वो भी तो अपना टाइम खर्च करके डिबेट में आया हुआ है, क्या उसको डिजर्व नहीं करता? एवरीवन डिजर्व। लगातार भाई अभी आम आदमी पार्टी वाले भाई का तो जवाब देने दो ना, उसने इतनी मेहनत से करवाया। तो आप भी सुनिए अभी आम आदमी पार्टी वाले हमारे भाई ने कुछ आंकड़े रखे। देखो परिवारवाद क्या होता है इसको समझना पड़ेगा, और मैं बहुत जल्दी अपनी बात अब खत्म करूंगा क्योंकि डिबेट भी खत्म होने वाली है। देखिए परिवारवाद ये होता है कि आप किसी पोजीशन पर पहुंचते हैं परिवार के कारण, ये नहीं आप अपनी मेहनत अपनी योग्यता के कारण एक स्थान पर पहुंचते हैं। वर्षों वर्ष मेहनत करने के बाद आप किसी परिवार से संबंध रखते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप अयोग्य हो गए। अगर आप प्रवेश वर्मा हैं तो साहब सिंह वर्मा जब 3 बार 2 बार मैं माफी चाहूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उसके बाद देखिए फॉर्मूले मैं चर्चा में अभी आगे बढ़ते हुए वाइंड अप का टाइम हो चुका है। विधु जी नहीं नहीं, देखिए पीएम खुद सदन में इस बात को लेकर, देखिए 100 बातों की एक बात है, खुद पीएम ये कह चुके हैं कि बीजेपी नहीं, एक तो परिवार से पार्टी होती है, एक पार्टी में परिवार होते हैं। बीजेपी में परिवार हो सकते हैं लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कि किसी परिवार से पार्टी है। इस बात को लेकर लोकसभा में भी कहा जा चुका है, इस बात का जवाब दे चुकी है। परिवार की बापोती नहीं है, जैसे चौटालाओं के बच्चे खिलाने के लिए ये रजत पंजेटा जी हैं, जैसे सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा, फिर रेहान, फिर अयान, इनके जिंदाबाद करने के लिए कांग्रेसी भाई हैं, जैसे केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल कहां से आ गई पता ही नहीं, कुछ भी पता। अभी बच्चे छोटे हैं तो सुनने में आ रहा था कि मैं सुरेश हरियाणा का मुद्दा है, समय में चिल्ला चिल्ली करते हैं आप लोग, हरियाणा का मुद्दा है क्या? मैं सिर्फ ये आप लोग टाइम बर्बाद करते हैं। हरियाणा का मुद्दा है क्या? तो मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ ना डिबेट में। आपने पूछा था, आपने भी तो देश दुनिया के नाम गिनवा दिए थे, आपने करप्शन को लेकर ठीक है, सभी को अधिकार है। मैं नहीं, मैं सभी को टोकती हूँ, आप उस पर सवाल मत उठाइए। आपने नाम लिया था विधु रावल जी, अभी आप रुकिए, समय कम है, दूसरे प्रवक्ताओं को भी टाइम देना है हमें। सुरेश रोड जी, क्योंकि उम्मीदवारों को लेकर बार बार चर्चा में सामने आता है कि क्योंकि बड़े नेता चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, बीजेपी तो ये भी कहती है कि डर के भाग रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, और शायद यही कारण है कि आप लोगों को देरी हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी बैठक करती है, सीईसी की बैठक होती है, फिर कहते हैं सिंगल नेम लेकर आए। नहीं ज्योति जी, हमारे बड़े नेता भी सूची में मिलेंगे और कोई भी नेता पीछे नहीं हट रहा, बल्कि यहाँ तक की बात है कि जैसे कुमारी शैलजा जी अम्बाला में भी दावेदार हैं और सिरसा में भी दावेदार हैं, आपके मीडिया में भी कवर किया है ये बात। और पार्टी जहां उनको आदेश करेगी या वो खुद जहां इच्छा होगी उनकी एक सीट पे एक व्यक्ति लड़ेगा। तो हमारे यहाँ तो बल्कि उम्मीदवार ज्यादा है, इसलिए मंथन ज्यादा गहराई में और बहुत ही बारीकी में चला हुआ है। दूसरी बात, अजय चौटाला जी की एक बात आपने डिबेट में कवर किया, उन्होंने कहा कि अब एक होने का सपना आ गया है कांग्रेस पार्टी, और खासतौर पर मैंने तो कई बार ये बात बोली है कि ये सब लोग एक हैं। और अजय चौटाला जी की इस बात से स्पष्ट हो गया कि आने वाली बात उन्होंने अभी से कबूल कर ली कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वोट बांटने के लिए जो बीजेपी की ए और बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर ये किसान आंदोलन में किसानों के हितैषी की दवाई देते थे और सबसे बड़े किसान विरोधी चेहरे श्री मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा से मैदान में बीजेपी की तरफ से आए हैं, अगर ये सच्चे में किसान हितैषी हैं, आईएनएलडी और जेजेपी के पार्टियों के नेता लोग, चाहे वो अजय चौटाला जी हों चाहे अजय चौटाला जी हों, तो इन्होंने मनोहर लाल खट्टर सबसे बड़े किसान विरोधी चेहरे के सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के सामने अपना कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए। अगर आपकी बात अगर आप दोबारा से एक हो रहे हैं, अगर आप दोबारा से एक हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ वोट डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हम पहले से कहते थे कि नायब सिंह सैनी जी को बना के इन्होंने ओबीसी वोट बैंक को साधने का एक षड्यंत्र आचार एक प्रयास किया, मनोहर लाल खट्टर के हाथ में अपनी बागडोर है। 9.5 साल के लेखे जोखे से जनता को गुमराह करने के लिए जो हिसाब खट्टर साहब ने देना चाहिए था विकास कार्यों का, अपने वायदे पूरे करने का, उससे ध्यान हटाने के लिए आपने नायब सिंह सैनी जी को सामने कर दिया।
और एक दोबारा से गुप्त समझौता करके जेजेपी को अलग मैदान में उतार दिया। और अजय चौटाला जी ने खुद कबूल कर लिया, जो उनके पिता हैं जेजेपी के नेताओं के दिग्विजय सिंह और दुष्यंत जी के, उन्होंने खुद कहा कि हम एक होने का समय है। ज्योति जी, मैं आपके चैनल पे कहता हूँ, ये इलेक्शन के बाद फिर एक होंगे और भारतीय जनता पार्टी का ये साथ देंगे। ये सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहते हैं और उसी की साजिश रचते हैं। कांग्रेस पार्टी आज आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को आग्रह करती है, प्रदेशवासियों को सचेत करते हैं कि इन वोट कटुआ पार्टियों से बचने की जरूरत है। ये बीजेपी के दाएं और बाएं हाथ हैं, आपको गुमराह करके आपकी वोट लेकर ये 2019 का प्रयोग दोबारा से अमल में लेके आ सकते हैं। तो इसलिए आप बीजेपी को और चलिए, आपकी इस बात का उत्तर मैं पंजेटा जी से ले रही हूँ। पंजेटा जी, इनेलो और जेजेपी दोनों ही बीजेपी के साथ हैं और ये केवल वोट काटने के लिए मैदान में है। वोट कटवा कह रहे हैं रोड साहब। देखिए, जुबान काटने के अलावा इनको कभी कुछ नहीं आया ज्योति जी। ये इतने बड़े जुबान काटू हैं कि इनसे जुबान काटू कोई बड़ा है ही नहीं। जो पार्टी 2014 में हमसे 2 लाख वोट पीछे हो, हमसे 2 लाख वोट कम थे इनके, हमसे एक एमपी कम था इनका, ठीक है, वो पार्टी आज ये बातें कर रही है कि हम वोट काटू। इतने जुबान काटते हैं। अन्ना आंदोलन कांग्रेस की करप्शन का जीता जागता, जिसे कहते हैं प्रमाण सबूत, और पूरे देश को ये विश्वास दिलाया गया था अन्ना आंदोलन में कि सबसे भ्रष्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस है। चाहे उसमें कॉमनवेल्थ हो, 2G हो, कोयला घोटाला हो। कोयला घोटाला तो कांग्रेस से ही करके आया ना, नवीन जिंदल कांग्रेस से 1,86,000 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट कहती है ये। उसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड, मोदी जी को साबित करा दो, मोदी जी को राज्यसभा में वोट दिया अजय चौटाला जी ने। अरे पंजेटा जी, अजय चौटाला जी ने मोदी जी पर राज्यसभा में वोटिंग की है, वो साबित करवा दो ना जिसको वोट दी है। सुन लो ज्योति जी, मुझे पता है मिर्ची लगेगी। जिन्होंने सरदारों के गले में टायर डाल के जलाया हो, बहू बेटियों को, सरदारों को, वो कांग्रेस पार्टी बोल रही है। क्या बात कर रहे हो? पार्टी आज वो बोल रही है। अरे कल्याणा कांड को भूले नहीं है, हरियाणा के लोग कल्याणा कांड को नहीं भूले अभी। अरे एक मिनट, आप हीरो होंडा कांड भूल के कादमा भूल गए। आपके कितने कांड है? सबसे छोटा चलिए, अभी नहीं बहस करने के लिए समय नहीं है सुरेश जी। आप अपनी बात पूरी कर लेती, उसके बाद पंजेटा जी से मैंने सवाल किया, आप नहीं बोलते रहेंगे ना। ज्योति जी, मैं इनके समय में बोला, इतनी ज्यादा गंदी बात इन्होंने आज बोली है, अपना राजनीतिक घटिया मेरे समय तो बोल ही रहे थे आप। नहीं, इन्होंने क्या किया, जो बंदा इतने केसेस में आज हुड्डा साहब है, बीजेपी से अंदर खाने मिले हुए हैं। मोदी जी हमें हराने के लिए आते हैं। अगर हम बीजेपी से मिले तो मोदी जी हमारे खिलाफ हराने क्यों आए थे? हमें क्यों हराने आए थे? हमने किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया, भाजपा के साथ कांग्रेस ने मिलकर हमें हराने की क्यों कोशिश की? ये जुबान काटू। ठीक है, आप कह रहे हैं हम नहीं मिले बीजेपी से, हम नहीं मिले। आगे आपकी बात, मैं अंतिम कमेंट ले लेती हूँ सर, टाइम कम बचा अभी। नवीन जी, अंतिम कमेंट आपका। देखिए, अरे मैं ठेका लिया गया किसी के बयान का, जो मर्जी बोलता रहे, कुछ भी। इतने शाणे नहीं हो आप, अभी इतने शाणे हुए नहीं हो। ये राजनीति वाली बात दोनों की अभी पंजेटा जी, अब आगे आपकी बात, आप ये कह रहे हैं हम किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं है। आप ये कह रहे हैं हम नहीं मिले। हम नहीं मिले। आप ये कह रहे हैं। मैं नवीन जी से अंतिम कमेंट ले रही हूँ अभी। नवीन जी, आप बोलिए। देखिए ज्योति जी, पंजेटा जी ऐसे नहीं। हाँ देखिए ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी वाले बोलना शुरू किया, ये गलत बात है। ये किस सबसे बोलते हैं ये? अगर खुदा ना खास्ता बीजेपी की सरकार आ गई सेंटर में, तो हुड्डा खुद बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनवाएगा। दावे के साथ कहता हूँ, ये इतना मिले। चलिए, ये तो बहुत शुरू से ही चल रहा है ना। आप लोग हुड्डा साहब को बताते हैं, बी टीम बीजेपी की, ये आप लोगों को बताते हैं, तो ये तो हो गया, इस पर डिस्कशन हो गई है, इस पर बहुत बात हो गई है। इस बिंदु पर बहुत इस आरोप पर भी आप जवाब दे चुके। नहीं, ऐसे नहीं, अभी ऐसे नहीं। नवीन जी, आप बोले। ये रनिंग कमेंट्री कैसे बोले, बट मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्ला के कह रहे थे कि प्रेम मिल रहा है, इनके प्रेम के वीडियो हर रोज हम देखते हैं। इनके प्रेम के वीडियो हर रोज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। और एक बात और बता दूं, ये कह रहे हैं ना कि हमने कैंडिडेट पहले से अनाउंस कर दिए।
आपने अनाउंस कर तो दिए कैंडिडेट, पर आपके कैंडिडेट बदले जाने की भी संभावना अभी तक कम नहीं हुई है। ना मोहन बड़ोली के कैंडिडेट के सोनीपत वाले कैंडिडेट के बदलने की संभावना कम हुई है, और ना आपके हिसार वाले कैंडिडेट के बदलने की संभावनाएं कम हुई है। आपके जितने भी कैंडिडेट हैं उनके बदलने की संभावनाएं पूरी पूरी चल रही है। तो अभी आप ये मत सोचिए कि आपके कैंडिडेट वही है, पता नहीं क्या होगा, आपको भी नहीं पता होगा। दूसरी बात, इन्होंने इतनी हास्यास्पद बात कही, इतनी वाहियात बात करी, जब परिवारवाद की बात कर रहे थे ये कह रहे थे अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल। शर्म आती है मुझे इनके सवाल का जवाब देते हुए भी। ये कैसे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल का परिवारवाद का कार्यक्रम है? इतनी बड़ी फहरिस्त सुनाई है मैंने। आपके जो नेता होते थे, बड़े बड़े लीडर, उनके बेटे एमएलए एमपी बने हैं। और परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद यही तो होता है ना, एक बाप की पार्टी। दो किसी प्रदेश में आपने वसुंधरा राजे की पार्टी बना रखी थी? नहीं बना रखी है तो बता दो। उनके विजया जी राजे थी, फिर वो वसुंधरा राजे थी, अब उनका बेटा है, वो भी वो परिवारवाद नहीं है तो क्या है? वो तो अब की बार आपने थोड़ा ट्विस्ट करा है चीजों को, वो भी तो परिवारवाद ही है। आप परिवारवाद पे कम से कम जानना दें। आपके तो राजनाथ सिंह जी के बेटे भी एमपी बने हुए हैं। बताइए इससे ज्यादा क्या परिवारवाद करेंगे? उनको और कोई सेक्टर नहीं बना अपना करियर बनाने के लिए। यही केवल पॉलिटिक्स ही केवल एक सेक्टर मिला आपके बड़े बड़े नेताओं को करियर आपने जो आरोप लगाया ना नवीन जी, आपके आरोप का जवाब ले लेती हूँ मैं। बहुत छोटा कमेंट आपसे विधुराज जी, हो सकता है कि आप लोगों ने क्योंकि उम्मीदवार उतारे इसलिए विरोध का सामना करना पड़ रहा हो। आपके विरोधी दलों के प्रवक्ता ये कह रहे हैं बार बार आपके उम्मीदवार जहां भी जा रहे हैं उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये तो बदलने की भी बातें कह रहे हैं कि बदले जाएंगे। देखिए, र्यूमर इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ लूजर, ये पुरानी कहावत है। मैं भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हरियाणा न्यूज पर आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं, सुन लीजिए आप, कि हम कोई भी उम्मीदवार कोई इस प्रकार की चर्चा नहीं है जो हमसे हारे और डरे हुए बैठे हैं। नहीं, आप नहीं बदलेंगे, ये दीजिए आप बयान में। वो लगातार ये गलत अफवाहें चला रहे हैं। नहीं, आप बोलिए ना कि आप नहीं बदलेंगे कैंडिडेट हम, आप दे दीजिए आधिकारिक बयान, रिकॉर्ड करके रखेंगे। लाखों लाख वोट से कोई भी खुद पे भरोसा नहीं है। अब रुक जाइए, भरोसा नहीं है। तो बोला इन्होंने। नहीं, कहाँ बोला? ये तो बोल रहे हैं मैं ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आप खुल्लम खुल्ला साफ साफ बयान दीजिए। नवीन जी बिल्कुल भी समय नहीं है, परिवारवाद पर सुन लीजिए। आपने एक लीजिए, बोलिए। परिवारवाद पर प्रवेश वर्मा राजनीति कैंडिडेट बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे बताइए ना। के दिल्ली के मुख्यमंत्री का देहांत हो चुका था। कैंडिडेट बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे बताइए ना, उस पर नहीं बोलेंगे। देखा, हो गया ना, जवाब नहीं है इनके पास, वहां पे नहीं जाएंगे। अब बोलिए ना क्लियर कट कि आप कैंडिडेट नहीं चेंज करने वाले हो। इनको खुद नहीं पता, ये बोल चुके हैं नहीं बदलेंगे। इन्होंने पहला वाकई ही बोला है कि मैं बता रहा हूँ कि नहीं बदलेंगे। ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है। इन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं करेंगे, इन्होंने बोला कि चर्चा नहीं है। एक बार तो बोले। सीएम साहब नायब सैनी भी कह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि हम नहीं बदलेंगे, केवल अफवाहें फैला रहा विपक्ष, ये भी कहा गया है। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चर्चा हमने लोकसभा चुनाव और तमाम दलों की तैयारियों को लेकर के फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।